ओम शांति। सुनते हैं बाबा के आज के महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद में बैठते समय आंखें खोलकर बैठो। क्या करो? आंखें कब? जब बाबा को याद करते हैं, क्योंकि तुम्हें खाते पीते चलते फिरते बाबा की याद में रहना है। क्योंकि तुम्हें खाते पीते चलते फिरते बाबा की याद में रहना है। प्रश्न है आज की मुरली से, भगवान को ढूंढने के लिए मनुष्य दर दर धक्के क्यों खाते हैं? कारण क्या है? उत्तर है, क्योंकि मनुष्यों ने भगवान को सर्वव्यापी के बहुत धक्के खिलाए हैं। भगवान को कण कण में कह दिया तो बहुत धक्के खाए। सर्वव्यापी है तो कहाँ से मिलेगा? ये सोचने की बात है। फिर कह देते हैं परमात्मा तो नाम रूप से न्यारा है। जब नाम रूप से ही न्यारा है तो मिलेगा फिर कैसे? और ढूंढेंगे किसको? भगवान तो नाम रूप से ही न्यारा है, तो फिर किसे ढूंढ रहे हैं और क्या देखेंगे? इसलिए दर दर धक्के खाते रहते हैं। तुम बच्चों का भटकना अब छूट गया। तुम निश्चय से कहते हो बाबा परम धाम से आए हैं। हम बच्चों से इन आर्गन्स द्वारा बात कर रहे हैं। बाकी नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं है। कोई चीज नाम ही ना हो, रूप ही ना हो, तो फिर वो चीज ही नहीं होगी ना। तो ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे बाबा की याद में बैठे हैं। ये किसने कहा और किसको कहा? सभी आत्माओं के बाप ने अपने बच्चों आत्माओं से बोला। आत्माओं ने कर्मेंद्रियों से सुना कि बाबा ने क्या कहा। बाबा ने कहा, अपने बाप को याद करते रहो। बाबा को याद करने के लिए क्या आंखें बंद करनी होती है? बच्चे जब बाप को याद करते हैं तो आंखें तो खुली हुई होती है। उठते बैठते चलते फिरते बच्चों को बाबा की ही याद रहती है, बाबा की याद रहती है। आंखें बंद करने की दरकार नहीं है। आत्मा जानती है कि मेरा बाबा इन कर्मेंद्रियों से मेरे से बात करते हैं। परम धाम से आए हैं इस पतित पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने। ये बुद्धि में है। आंखें तो खुली हुई हैं। बाबा बात करते हैं, तुम सुनते भी हो और याद में भी हो। कौन सुनाते हैं? परम पिता परमात्मा। उनका नाम क्या है? जैसे तुम्हारे शरीर का नाम है, परंतु वो तो बदलता रहता है। एक शरीर लिया, छोड़ा, फिर दूसरा लिया तो नाम भी दूसरा पड़ेगा। आत्मा का नाम नहीं बदलता है। बाबा कहते हैं मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो। मैं परम धाम में रहने वाला परम आत्मा हूँ, इसलिए सुप्रीम आत्मा कहते हैं। सुप्रीम ऊंचे से ऊंच को कहा जाता है। ऊंच आत्माएं भी है तो नीच आत्माएं भी है। कोई पुण्य आत्मा और कोई पाप आत्मा।
बाबा कहते हैं, मुझ आत्मा का नाम सदैव एक शिव ही है। नाम तो जरूर चाहिए ना। ना जानने के कारण कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई चीज हो नहीं सकती। जैसे आकाश है, कोई चीज तो नहीं है ना, आकाश ही आकाश है। उनका भी नाम तो है ना आकाश, बहुत सूक्ष्म तत्व है। अच्छा, उनसे भी ऊपर देवता रहते हैं, वो भी आकाश है, आकाश में बैठे हैं। फिर उनसे भी ऊपर और आकाश, उसमें भी आत्माओं के बैठने की जगह है, वो भी आकाश है, जिसको ब्रह्म तत्व कहते हैं। ये तीन तत्व है, स्थूल, सूक्ष्म और मूल। आत्माएं तो जरूर आकाश में रहेंगी ना, तो तीन आकाश हो गए। इस आकाश में खेल होता है तो जरूर रोशनी चाहिए। मूल वतन में खेल नहीं होता है, उसको ब्रह्म तत्व कहते हैं। वहाँ आत्माएं निवास करती हैं। वो है ऊंच से ऊंच, 3 लोक अर्थात 3 मंजिल है दुनिया की। ऐसे नहीं सागर के नीचे कोई लोक है, पानी के नीचे फिर भी धरती है जिस पर पानी ठहरता है। तो ये है 3 लोक, साइलेंस, मूवी और टॉकी। ये शिव बाबा बैठ समझाते हैं। क्या शिव बाबा को आंखें बंद करके याद करना चाहिए? आंखें बंद करके याद करना है? नहीं। दूसरे लोग आंखें क्यों बंद करते हैं? क्योंकि आंखें धोखा देती हैं। मनुष्य खुद कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। फिर कह देते हैं पत्थर भीतर सब में है, 24 अवतार हैं, कच्छ मच्छ अवतार हैं। वास्तव में है सब झूठ ही झूठ। भगवान को कोई नहीं जानता है, झूठी बातें। ईश्वर को सर्वव्यापी कह कितना रोला कर दिया है। भक्ति मार्ग है ही धक्के खाने का मार्ग। मुझे भी पूरे धक्के खिलाते हैं, शिव बाबा को भी पूरे धक्के खिलाते हैं। अब भगत भगवान को याद करते हैं कि हमको भक्ति से धक्कों से बचाओ। भगवान को धक्के क्यों खिलाते हैं? क्योंकि जिस रूप में भगवान को याद करते, फिर भगवान को वो रूप धारण करना पड़ता है। जब यहाँ आकर मिलते हैं तो कहते हैं बाबा हमने आपको बहुत ढूंढा है, बहुत धक्के खाए, परंतु आप मिले ही नहीं। अरे कब से धक्के खाए बाबा, ये पता नहीं है। अब बाबा समझाते हैं ज्ञान से ही सद्गति होती है। मनुष्य कुंभ के मेले पर धक्के खाने जाते हैं। जहाँ भी पानी होगा वहाँ जाकर स्नान करेंगे। कुंभ अर्थात संगम। असूल है आत्मा और परमात्मा का मेला, परंतु भक्ति में फिर वो सागर और पानी का मेला बना दिया है। देश देशांतर मेला लगता है, वो है पानी में स्नान करने का मेला। कई इन बातों को मानते हैं, कई नहीं भी मानते हैं। कई तो न भक्ति को न ज्ञान को मानते हैं। बस मनुष्य पैदा होता फिर मरता, कुदरती है। अनेक मतें हैं। एक ही घर में स्त्री की मत और पुरुष की मत और हो जाती है, दोनों भिन्न भिन्न हो जाते हैं। एक पवित्रता को मानेगा, दूसरा नहीं मानेगा। अभी तुमको श्रीमत मिल रही है, गाया भी हुआ है श्रीमद् भगवानुवाच। उनकी मत से मनुष्य से देवता बन जाते हैं। देवता धर्म अभी है नहीं। निशानियां चित्र है जिससे सिद्ध है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म था,
और राज करके गए हैं। पुराने से पुरानी चीज़ है देवी देवताओं की। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, बात तो कहेंगे गॉड श्री नारायण, भगवान श्री नारायण हैं। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण का राज्य था जिसको वैकुंठ कहा जाता है। श्री कृष्ण वैकुंठ का मालिक था, सतयुग का प्रिंस था। फिर वही कृष्ण द्वापर में कैसे गया? उसी नाम रूप में तो आ न सके। वो जो चैतन्य था, उनके जड़ चित्र यहाँ है, परंतु वो आत्मा कहाँ गई ये कोई नहीं जानता है। बाबा बतलाते हैं, आत्मा 84 जन्म लेते अभी यहाँ पार्ट बजा रही है। भिन्न नाम रूप देश काल का पार्ट बजाती आई है। आत्मा ही कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। नाम रूप देश काल मित्र संबंधी सब अलग अलग हैं, दूसरे जन्म में बदल जाएंगे। तुम जानते हो अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर हम सो देवी देवता बनेंगे। सूर्यवंशी में 8 जन्म लेंगे, एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। वो गर्भ जेल नहीं है, गर्भ महल होगा। यहाँ गर्भ जेल में बहुत सजा भोगते हैं, दुख होता है तब कहते हैं बस अभी बाहर निकालो, हम पाप नहीं करेंगे। परंतु बाहर माया का राज होने कारण फिर से पाप करने लग पड़ते हैं। वहाँ गर्भ महल में आराम से रहते हैं। सतयुग में गर्भ में भी आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं सब वेद शास्त्र आदि का सार मैं तुमको ही समझाता हूँ। अच्छा, बाबा कुंभ के मेले पर समझाते हैं, बहुत स्नान करने जाएंगे, बहुत भीड़ होगी। इलाहाबाद में त्रिवेणी पर मेला लगता है। अभी वो कोई संगम तो है नहीं, संगम होना चाहिए सागर और नदियों का। ये तो नदियों का संगम है, 2 नदियाँ मिलती है। वो फिर कह देते तीसरी नदी गुप्त है। अब गुप्त कोई नदी होती नहीं है ही 2 नदियाँ, देखने में 2 आती हैं। एक का पानी सफ़ेद, एक का मैला दिखाई देता है, और तो कोई है नहीं। गंगा जमुना है, 3 नहीं है। ये भी झूठ हुआ ना, संगम भी नहीं है। कलकत्ते में सागर और ब्रह्मपुत्रा मिलती है। नाव में बैठकर उस पार जाते हैं, वहाँ मेला लगता है। कितनी मेहनत करते हैं। अमरनाथ पर तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, वहाँ भी शिवलिंग की मूर्ति है। वो घर में भी रख सकते हैं, फिर वहाँ जाने की क्या दरकार है। धक्का खाना ड्रामा में नूंद है। त्रिवेणी में जाते हैं, समझते हैं वो पतित पावनी है। कोई कोई को ये भी मालूम नहीं नदियाँ कहाँ से आती हैं, पहाड़ से आती हैं। परंतु पानी तो सागर से आता है। बादल बरसते हैं तो ऊंचे पहाड़ होने कारण बर्फ जम जाती है। फिर धूप लगने के कारण जब बर्फ गलती है तो पानी इकट्ठा होकर नदियों में आता है। अब विचार करो कि पतित पावन परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, वह ज्ञान नदियाँ, वह पानी का सागर और नदियाँ बहुत अंधकार में धक्के खाते रहते। अब उनको कैसे बताएं कि ये पतित पावनी नहीं है, ये तो बरसात का पानी है। गंगा में स्नान करने से कहते पाप धुल जाते हैं। इतना आसान थोड़ी ही है पाप धोना। किसी को दुख दिया है, कष्ट दिया है, और फिर कहो कि पाप धुल जाएंगे 2 मिनट के स्नान से, तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना।
बहुत अंधकार में धक्के खाते रहते हैं। बादलों से पानी आता है, बादल फिर सागर से पानी खींचते हैं। पानी तो पतित पावन हो नहीं सकता। गाते भी हैं पतित पावन सीताराम, हे पतित पावन आओ। आत्माएं कहती है, हे पतितों को पावन बनाने वाले बाबा रहम करो। बाबा समझाते हैं, ये भक्ति के धक्के खाने से कोई पावन बनते नहीं हैं। ये नदियाँ तो अनादि है ही। पानी है पीने और खेती करने के लिए, वो कैसे पावन करेगा। अभी ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। मैं आता हूँ तुमको पावन बनाने। सतयुग पावन दुनिया थी, ये है पतित दुनिया। जो पावन थे वही 84 जन्म ले पतित बने हैं। इसलिए फिर पावन बनने के लिए बाबा को बुलाते हैं। आधा कल्प से उतरती कला होती आई है। भारत सतयुग में बहुत सुखी था, पावन था। अब दुखी है क्योंकि पतित है। इसलिए पुकारते हैं ओ गॉड फादर, और फिर कह देते उनका नाम रूप ही नहीं है, तो फिर पुकारते किसको है। ये भी समझते नहीं है। जैसे कहते हैं आत्मा स्टार मिसल है, चमकता है अजब सितारा। आत्मा बिल्कुल छोटी बिंदी मिसल है। टीका भी यहाँ लगाते हैं और कहते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। तो इतनी छोटी सी बिंदी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है, वो कभी मिट नहीं सकता। ये सारा नाटक अविनाशी है, चक्कर फिरता रहता है। ऐसे नहीं सृष्टि एक जगह खड़ी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो पहले था वो अब नहीं है। कितनी झूठी बातें हैं। पहले जब छोटे होते थे तो हमें यूँ सुनाते थे कि एक बैल है, उसके सींग पर पृथ्वी खड़ी है। तो हम भी सोचते थे सच में ऐसे बेचारा उठा के खड़ा होगा। अब बैल भी तो कहीं खड़ा होगा ना। तो वो किसके ऊपर खड़ा है। तो ये भी सोचने की बात है। अगर बैल धरती पर नहीं तो कहाँ खड़ा है बैल। आसमान में है तो आसमान में बैल कहाँ से आया। तो बस ऐसे ही हाँ जी करते रहते हैं और मानते रहते हैं अंधश्रद्धा में। ये तो वही बात हो गई, दो व्यक्तियों में झगड़ा हो रहा था। एक कहता धरती गोल है, दूसरा कहता नहीं नहीं गोल नहीं है, चपटी है। अब बहुत आपस में वाद विवाद होने लगा। तो तीसरा व्यक्ति वहाँ से निकल रहा था। तो दोनों ने निर्णय किया कि चलो इससे पूछते हैं धरती गोल है कि चपटी है। पूछा, अरे भाई रुको रुको, कहाँ जा रहे हो। मैं उधर जा रहा हूँ। अच्छा भाई हमारा एक विवाद हो गया, तुम समझाओ ना, क्या विवाद हुआ बताओ। कहता भाई ये कहता धरती गोल है, मैं कहता हूँ धरती चपटी, आप बताओ धरती गोल है कि चपटी है। अब इसने बहुत ही ज़बरदस्त न्यारा ही जवाब दिया। तीसरा व्यक्ति कहता भाई हम तो बाहर से आए, हमें नहीं पता गोल है कि चपटी है। अब ये लो, मतलब ये वहाँ से आया है जहाँ धरती है ही नहीं। तो गोल है कि चपटी है पता ही नहीं। अब पता चलता है कि साइंस में धरती गोल कह सकते हैं, अंडाकार जिसे कहेंगे, पूरा गोल भी नहीं कहा जा सकता। तो अंधश्रद्धा चलती रहती है। इसलिए बाबा कहते धक्के खाते रहते हैं, कुछ नहीं पता किसी को। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म जो पहले था वो अब नहीं है। जरूर जब ना हो तब तो मैं आऊँ। मैं आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ तो चक्कर फिरता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है। सतयुग में सूर्यवंशी राज था,
त्रेता में चंद्रवंशी। अब फिर तुमको 84 जन्मों का पता पड़ा है ना, कैसे हम चढ़ती कला में आते हैं। बाबा सभी बच्चों को पतित से पावन बनाने का रास्ता बताते हैं। ऐसे नहीं कहते कि आंख बंद करके मुझे याद करो। खाते पीते चलते मुझे याद करना है। आंखें बंद करके खाना खाएंगे क्या? मक्खी अंदर चली जाएगी। तुम बच्चों की आत्मा जानती है, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। वो कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। जितना समय यात्रा में रहते हैं तो मनुष्य पवित्र रहते हैं, लौट कर आते हैं तो घर में फिर पतित बन जाते हैं। तुम्हारी है रूहानी यात्रा जो बाबा कराते हैं। बाबा कहते हैं, तुमको अमरलोक में चलना है तो मुझे याद करो। आत्मा पवित्र होने से ही तुम उड़ सकेंगे। अंतमति सोगति हो जाएगी होगी। बाबा की श्रीमत से ही सद्गति मिलती है। श्रीमत कहती है, हे आत्माएं, मामेकम याद करो तो खाद निकल जाए और तुम मुक्ति में चले जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। इस चक्र को समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। सतयुग त्रेता में तुम पावन थे, फिर बाबा तो पूछेंगे ना कि तुमको पतित किसने बनाया। अभी तुम बच्चे समझते हो कि जब से रावण राज्य शुरू होता है तो पतित बन जाते हैं। आधा कल्प के बाद पुरानी दुनिया हो जाती है। फिर तुमको सुख तो नई दुनिया में ही मिलना चाहिए ना। वो मैं ही आकर देता हूँ। हम तुमको पावन बनाते हैं, वो रावण तुमको पतित बनाते हैं। मैं वर्षा देता हूँ, रावण श्राप देता है। हम बाबा वर्षा देते हैं। वर्षा मतलब बाबा हमें स्वर्ग की प्रॉपर्टी जायदाद देते हैं, स्वर्ग में भेज देते हैं। तो ये है वर्षा। कहते हैं ना, इसका वारिस कौन है? तो बाबा हमें वर्षा देते हैं। ये है खेल। रावण तुम्हारा बड़ा दुश्मन है। उनका बुत बनाकर जलाते हैं, बुत बनाकर जलाते हैं। कभी देखा शिव का चित्र उठाकर जलाएंगे? नहीं। शिव तो है निराकार। राम सुख देने वाला, उनको कैसे जलाएंगे? दुख देने वाला है रावण। कहते हैं ये अनादि जलाते रहते हैं, आते हैं। तो क्या शुरू से ही रावण का राज्य था? राम राज्य हुआ ही नहीं। ये सब समझाना पड़े। रावण राज्य कब से शुरू हुआ ये किसको पता नहीं है। आधा कल्प से शुरू होता है। तुम सब द्रौपदियाँ पुकारती हो, बाबा हमारी रक्षा करो। अरे तुम बोलो हमको पतित बनना ही नहीं है, हिम्मत चाहिए। नष्टो मोहा बनना है। मैं शरण तब दूंगा जब तुम नष्टो मोहा बनेंगी। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। पति बाल बच्चे याद पड़ते रहेंगे तो वर्षा पा नहीं सकेंगे। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए बाबा को याद करो। हम बाबा का बनने के लिए पक्का नष्टो मोहा चाहिए। ऐसा नहीं कि आज यहाँ और कल फिर वहाँ, फिर तो वही कहानी हो जाती है। एक दादा और एक पोता था। अब दादे का पोते के ऊपर बहुत मन था, मोह था। अब करते करते एक दिन दोनों का आपस में झगड़ा हो जाता है और वो पोता दादे की पिटाई कर देता है। वो बहुत पिटाई करता है, बेचारे दादे का मन खराब हो जाता है। वो कहता मैं तो घर से निकलूँगा। पोता कहता निकल जा। इतने में वहाँ से कोई साधु जा रहा होता है तो दादा बस गर्मा गर्मी में कह देता, महात्मा जी मुझे भी साथ ले चलो। तो महात्मा कहता, भाई ऐसे कैसे ले चलूँ? कहता नहीं नहीं, मुझे भी महात्मा बनना है, साधु बनना है, ले चलो।
तो महात्मा कहता देखो एक शर्त है, साथ तो ले चलूँगा, फिर वापस मत मुड़ना, कहीं आगे जा कर के पोते की याद आने लगे और ऐसा वैसा तुम वापस भागो। कहता नहीं नहीं पक्का 100% श्योर है, मैं वापस नहीं आऊँगा। कहता ठीक है। चल पड़े। दोपहर हुई तब तक तो ठीक था। जैसे जैसे शाम होने लगी तो थोड़ा थोड़ा पोते की याद आने लगी। बहुत शाम हो गई तो चलते चलते बहुत पोता याद आया। कहता अच्छा महात्मा जी मैं वापस जा रहा हूँ। अरे तुम क्यों जा रहे हो? नहीं मुझे पोते की याद आ रही है। तुम मत जाओ। महात्मा ने उसको लाख समझाया। जब नहीं समझ में आया तो महात्मा ने कहा नहीं जाना, तुमने वचन दिया था। तो वो दादा कहता है मेरा पोता, मैं उसका दादा, तू कौन बीच में वकील, मैं तो जाऊंगा। और ऐसा कह के वो वापस भाग आया। तो महात्मा का भी टाइम खराब किया, तो नष्टो मोहा बनना पड़े। परंतु यहाँ तो बाबा कहते हैं घर बार छोड़ना नहीं है, घर गृहस्थ में रहते बाबा को याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फर्स्ट पॉइंट है श्रीमत पर सबको पावन बनाने का रास्ता बताना है। श्रीमत पर सबको पावन बनाने का रास्ता बताना है। कौन सा रास्ता? पावन बनाने का। पतित पावन बाबा का परिचय देने की युक्ति रचनी है। पतित पावन बाबा का परिचय देने की युक्ति रचनी है। सेकंड पॉइंट है बाबा से वर्षा लेने के लिए बाबा की शरण में आने के लिए पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। क्या बनना है? पूरा पूरा नष्टो मोहा, तब वर्षा मिलेगा, बाबा की शरण मिलेगी। आँख खोलकर बाबा को याद करने का अभ्यास करना है। आँखें खोलकर बाबा को याद करने का अभ्यास करना है। वरदान दिया बाबा ने, सर्व शक्तियों को ऑर्डर समय पर ऑर्डर प्रमाण कार्य में लगाने वाले, सर्व शक्तियों को समय पर ऑर्डर प्रमाण कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मास्टर का अर्थ है कि हर शक्ति जिस समय आप आह्वान करो तो शक्ति प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस समय वो शक्ति सहयोगी बने। शक्ति को ऑर्डर किया और हाजिर। ऐसे नहीं ऑर्डर करो सहन शक्ति को और आए सामना करने की शक्ति, तो उसे मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। जैसे शरीर की शक्तियाँ ऑर्डर में हैं, ऐसे सूक्ष्म शक्तियाँ भी ऑर्डर प्रमाण कार्य करें, एक सेकंड का भी फर्क ना पड़े। स्लोगन है प्रसन्नता का आधार संतुष्टता की शक्ति है। प्रसन्न कौन रह सकता है? जो संतुष्ट रहेगा वही प्रसन्न खुश रह सकता है। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने हमें खास आंखें खोलकर बाबा की याद में रहने का अभ्यास बताया है। आंखें बंद करके भगवान को याद करना नहीं है। दुनिया में भी अपने किसी रिश्तेदार को या मित्र को या संबंधी को
याद करते हैं तो कोई आंख बंद करके थोड़े याद करते हैं। हाँ, वो सामने नहीं दिखता तो भी तो आंख खोल के याद करते हैं ना। फ़ोन आ जाए किसी का, चाहे वहाँ फ़ोन में आवाज़ सुनाई दे रही है, वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी आंखें तो खुली रखते हैं ना। तो फिर भगवान को याद करने की बात हो तब भी आंख बंद करने की ज़रूरत नहीं है, तब भी आंखें खोलकर भगवान को याद करना है। और आंखें खोल कर के ही क्यों याद करना है? ताकि आदत पड़ जाए खुली आंख से भी भगवान को याद करने की। अगर आंख बंद करने की याद होगी तो आदत होगी, फिर तो जब आंख बंद करेंगे तभी याद कर पाएंगे। और सारा दिन तो आंख बंद कर नहीं सकते हैं, फिर तो समझो सारा दिन ही भगवान को याद नहीं कर सकते। इसलिए आंखें खोल करके ही याद में हमें बैठने का पूरा पूरा अभ्यास करना है। और दूसरा, सर्वव्यापी की बात को भी बाबा ने आज उठाया। दुनिया में तो कह देते हैं कण कण में भगवान है, वास्तव में कण कण में भगवान नहीं है। अगर कण कण में भगवान होता तो फिर ये क्यों कहते कि भगवान अवतार लेंगे आएंगे? तो अवतार तो ऊपर से ही आते हैं। कभी ये थोड़े देखा अवतार कोई ज़मीन से निकलता है? नहीं, अवतार तो ऊपर से आते हैं। इसलिए परमात्मा तो परम धाम में है, हमें उनको वहीं याद करना है।